Hello students, how are you? I hope you are well and studying very well. आज आप लोग को हम बताएंगे क्लास 7th का एक टॉपिक है कि एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी गिवन फिगर का एरिया कैसे निकालना है। बहुत सारे शेप्स का मैंने फार्मूला बता रखा है पहले ही, उन सब का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक के जरिए आप लोग पहले फार्मूला देख लेना जिस चीज़ का, और जिस फिगर का मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा उसका तो फार्मूला मैं आप लोग को बताऊंगा ही, ठीक ना। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जिस फिगर से, उन सभी को हम लोग करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एरिया से रिलेटेड है, जो कि क्लास 7th की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच साइड इज गिवन बिलो। एक स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है देख लेते हैं। गिवन दैट साइड इक्वल्स टू आपका है 4.8 आपकी साइड गिवन है, और ये किसकी साइड है, स्क्वायर की साइड है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला भी बता देते क्या होता है। अब फार्मूला के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो अलग से देख लेना। फार्मूला यहाँ पे होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक ना। अब यहाँ पे साइड कितना है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 4.8। इन दोनों का अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आपका आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर में गिवन होता तो मीटर स्क्वायर में एरिया आता। अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनको फार्मूला लगा के चेंज भी कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, हेक्टेयर स्क्वायर में, जिसमें भी करना हो, ठीक ना। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड मल्टीप्लाई बाई साइड करते हैं। जो भी साइड गिवन रहेगी उसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाना है, एरिया निकल जाना है एकदम आसानी से, ठीक ना। तो एरिया निकालने का सबसे बेस्ट वे यही है और तरीका भी यही है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसकी साइड का साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही इसमें जैसे ये ए था, ए वाले में साइड दिया था 4.8। अभी बी वाला क्वेश्चन है आपका, बी वाले में साइड दिया देखो कितना, साइड गिवन है बी वाले में, आपकी साइड गिवन है 3.5। तब आपका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। इट मीन्स क्या हुआ, साइड 35 मल्टीप्लाई बाई 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, स्क्वायर का एरिया ही गिवन है। तब देखो क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्लास 7th में जितने भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है सबको मैं आप लोग को बता दूंगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आनी चाहिए, ना होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गिवन है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन है 18,050 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसके डायगोनल की लेंथ निकालना है। अब ये जान लो डायगोनल की लेंथ कैसे निकलती है। अगर हमें किसी भी स्क्वायर की साइड पता रहे तो डायगोनल निकाल सकते हैं। तो पहले साइड निकालना बहुत जरूरी है, पहले साइड जब निकल जाएगा तो डायगोनल निकाल लेंगे, ठीक ना। तो वही काम करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 18,050 हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड इक्वल्स टू 18,050 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 18,050 मीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ साइड इक्वल्स टू निकालें
ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, इट इज 050 अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट जितना आएगा वही साइड आएगा, और जब साइड का पता चल जाएगा तब आसानी से हम उसके डायगोनल निकाल लेंगे, क्योंकि डायगोनल इक्वल्स टू फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाई √2। तो साइड जो हमें मालूम हो जाएगी तो मल्टीप्लाई बाई √2 कर लेंगे। चलो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या आएगा, 050 का निकाल के देख लेते हैं। स्क्वायर रूट दो मेथड होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम की तरह जैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं। दूसरा एक डिवीजन मेथड होता है, उससे निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम किसी कोई मेथड लगा लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक ना। अब क्या आएगा, इसको 2 से फैक्टराइज करें, 2 9 0 25। उसके बाद 2 से होगा नहीं, फिर 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 4 बचा, 40 हो गया, 5 8 जा हो गया, और 5 5 जा 25, ठीक ना। फिर 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 3 बचा 30 हुआ, 5 6 जा 1 जा 361। किसी से डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ 19 से होता है। 19 से करते हैं, 19 19 जा हो गया, फिर 19 1 जा हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आया क्या, दो दो की पेयरिंग करते हैं। इस 2 का तो पेयर बनेगा नहीं, इसका बनेगा, इसका बनेगा पेयर, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिख लेना है, यहाँ पे 19 लिख लेना है। 5 × 19 और ये रूट में रहेगा, क्या लिखना है यहाँ 5 × 19 और ये रूट में लिखेंगे 2। और 19 5 जा क्या होता है 95, देख लेना आप लोग क्या होता है। 95 आ गया इंटू √2, ये आपकी आ गई क्या, साइड आ गई है। ध्यान देना 95 √2 साइड आई है। अब डायगोनल निकालने के लिए साइड √2 करते हैं, ठीक ना। डायगोनल निकालने के लिए साइड √2 करते हैं, और साइड कितना है 95 √2। √2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो जाता है। √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √4 हो जाता है। और √4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। या यूँ समझ लो, जब सेम सेम रहता है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाती है, बचेगा क्या सिर्फ 95 × 2। 95 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 1 19, 190 सेंटीमीटर। 190 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, डायगोनल आ गया, ठीक ना। 190 सेंटीमीटर आपका डायगोनल आ गया है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ पेपर विच मेजर 1 मीटर बाई 0.96 मीटर। एक बड़ा पेपर है, उससे कह रहा है कि कितने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जाते हैं काट के, कितने ग्रीटिंग कार्ड्स बन सकते हैं ना। तो हमें ग्रीटिंग कार्ड्स का नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो पेपर है उसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं, उसमें डिवाइड कर देंगे एक ग्रीटिंग कार्ड के एरिया से, ठीक ना। एक ग्रीटिंग कार्ड का जो एरिया होगा उसी से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका, ठीक ना। दोनों पेपर किस शेप में, वैसे पेपर किस शेप में होता है, या तो स्क्वायर में होता है या फिर रेक्टेंगल में होगा, ठीक ना। इसी में होते तो देख लेते यहाँ पे क्या गिवन है, उसी से पता चल जाएगा। यहाँ पे दिया है हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 6। जब 10 इंटू 6 में दे दिया तो यानी कि रेक्टेंगल में दिया हुआ है, ठीक ना। तो एरिया ऑफ ग्रीटिंग कार्ड निकाल लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, एरिया ऑफ ग्रीटिंग कार्ड रेक्टेंगल शेप में है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, L × B हो गया। ग्रीटिंग कार्ड की लेंथ ब्रेथ कितना है 10 × 6, ये आ गया 60। यहाँ पे ध्यान देना है 60 cm का स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो पेपर है वो ज्यादा बड़े साइज में है, उसकी मेजर को मीटर में रखा है उसने, ठीक ना। तो दूसरा क्या निकाल लेना है, एरिया ऑफ पेपर का क्या एरिया होगा, पेपर भी इसी शेप में है, L × B, पेपर भी इसी शेप में है। तो क्या होना है फिर, L कितना है आपका
पेपर का 1 मीटर बाई 0.96, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे वंस में तो 0.96 आ गया मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान देना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, या तो दोनों को मीटर स्क्वायर में चेंज कर ले या तो दोनों को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर ले। तो चलो हम दोनों को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए एक लिख के 4 जीरो से यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0.96 इंटू 1 2 3 4 इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट पर तो पॉइंट है ही, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कागज का एरिया हो गया, पेपर का एरिया निकल गया, ठीक ना। ये पेपर का एरिया निकल गया। अभी आप लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स। नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड निकालने में इससे डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स। नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स क्या करेंगे आप, इस एरिया में 96 जो एक पेपर का टोटल एरिया है इसी में डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये 0 0 कट गया और 16 160 कार्ड्स, ये आपके आंसर हो गए। कितने कार्ड्स बन जाएंगे आपके, 160 कार्ड्स बन जाएंगे, ठीक ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में होगा। देखो क्वेश्चन में जो कहा रहेगा अगर आप समझ जाएंगे उसको लगा भी लेंगे। क्वेश्चन में कहा क्या था कि ग्रीटिंग कार्ड बनाने बड़े पेपर के टुकड़े से ना, जैसे ये मान लो तो ये बोर्ड है, ये पूरा बड़ा इतना बड़ा बोर्ड है, इसमें इतने टुकड़े से एक छोटे से टुकड़े से क्या बन रहा है, एक कार्ड बन रहा है। तो हम इस पूरे बोर्ड का एरिया निकाल लें, फिर एक टुकड़े के एरिया से डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा कितने टुकड़े इसमें बन जाएंगे, ठीक ना। वैसे ग्रीटिंग कार्ड का है, बड़े पेपर को हमने ग्रीटिंग कार्ड की एरिया से डिवाइड कर दिया, पूरे पेपर के एरिया को निकाल के तो पता चल गया कितने ग्रीटिंग कार्ड बनेंगे, ठीक ना। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक ना। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे तो ठीक रहेगा, आप लोग को भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे तुरंत जैसे वीडियो अपलोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रूम इज 5.6 मीटर लॉन्ग एंड 3.6 मीटर वाइड। Square marble of 10 centimeter by 10 centimeter are to be laid in room. How many tiles are required? Calculate the cost of laying the rate of 5 for 2 tiles. अब देखो क्या कर रहा है, अभी कह रहा है रूम का लेंथ और ब्रेड्थ दिया, यानी कि रूम का एरिया निकाल सकते हैं। रूम की एरिया जब निकल जाएगी पूछ रहा है, उसके बाद एक टाइल्स का एरिया दे रखा है, एक टाइल्स का एरिया रखा है तो पूछ रहा है कितना टाइल्स बैठेगा। अगर हमें रूम का एरिया मालूम हो और एक टाइल्स का एरिया मालूम हो तो पूरे रूम के एरिया में एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा उस रूम में कितनी टाइल्स लगेगी। एकदम क्लियरली क्या क्या करना है, पूरे रूम का एरिया अगर पता रहे उसमें एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक ना। तो पहले एरिया ऑफ रूम निकालना जरूरी है, फिर एरिया ऑफ टाइल्स भी निकालना जरूरी। तो पहले दो चीज निकालते हैं, क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम। रूम किस शेप में है, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल के शेप में है। रूम कितना है 5.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूम का एरिया मीटर में निकल जाएगा, ठीक ना। ये मीटर में गिवन है। अब 5.6 और 3.6 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6, तो हम लोग मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार कर लेते हैं। 6 6 36, 36 का 6 लिख लिया, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, और 6 5 कितना होता है 30, और 3 6 कितना होता है 18, 30 18 और ये 3 ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। 51 का 1 लिख लिया, कैरी 5 हो गया, फिर 5 3 15 5 2016 आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग वैसे भी करके देख लेना, यही आना चाहिए। यहाँ पर एक डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ पे लगा देता है तो क्या आ गया
20.16 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रूम निकल गया क्लियरली, एरिया ऑफ रूम हमें मालूम हो गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल्स। क्या करना है, एरिया ऑफ टाइल्स। टाइल्स किस शेप में, टाइल्स स्क्वायर शेप में। क्या करना है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्या आ गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एक टाइल्स की एरिया है, ये ध्यान देना है ना। ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे तो डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो इसको भी सेंटीमीटर में करने के लिए अभी बताया थे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक लिख के 1 2 3 4 जीरो से। यहाँ 2 डिजिट पर पॉइंट है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है एरिया। क्या करना था हम लोग को, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, ठीक ना। यहाँ पर आपको लिख लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स में क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से डिवाइड कर देंगे ना। 201600 में डिवाइड कर देंगे, कितना आया था 100 आया हुआ था। 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो हमारे कट हो जाएंगे, आगे कितना 2016। इतनी टाइल्स है रूम में, ठीक ना। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, उसमें उसने क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द कास्ट ऑफ लेइंग एट द रेट ऑफ 5 फॉर 2 टाइल्स। टाइल्स बिछाने के लिए 5 रुपए ले रहा है 2 टाइल्स के लिए। एक टाइल्स के लिए कितना लेगा, 2.5 रुपए लेगा, ठीक ना। 5 का आधा, 2 टाइल्स के लिए 5 रुपए ले रहा है, तो एक टाइल्स के लिए कितना लेगा 5/2 रुपए, 5/2 रुपए। तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखना है, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ लेइंग द टाइल्स एट रेट ऑफ 5 पर 2 टाइल्स। 5 पर 2 टाइल्स क्या होगा, ध्यान से देखो। 5 रुपए 2 टाइल्स का लग रहा है, टोटल टाइल्स कितनी है 2016 इंटू 5/2 कर देते हैं, ठीक ना। 2016 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, क्या आएगा 10 0 8। 1008 मल्टीप्लाई बाई 5 कर ले तो 5 8 40 0 5 5040 रुपये, 5040 रुपीज। ये आपका आंसर हुआ कितना, 5040 रुपीज आपके आ गए आंसर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। बाकी लगेगा ऐसी, थोड़ा सा आप लोग देख लेना, अगर कहीं गुणा वगैरह गलत हुआ मल्टीप्लिकेशन तो उसको देख लेना, आप लोग सही कर लेना, ठीक ना। मैंने क्वेश्चंस बता दिए कैसे, मैंने ओरली सभी गुणा भाग बहुत जेन्युइन तरीके से नहीं किया, बस वैसे ही कर लिया। आप लोग को समझाने के लिए, एक समझाने के लिए इतना बहुत है, आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं, ठीक ना। तो ये आपका ऐसे निकल गया कि एरिया ऑफ रूम निकाल लिया, एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लिया, डिवाइड कर दिया तो पता चल गया नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, ठीक ना। उसके बाद कास्ट ऑफ लेइंग दी टाइल्स, कितना रुपए लग रहा है उसको भी मैंने निकाल दिया, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, तीसरा या चौथा नाम होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, ये पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, चौथा था, पांचवा है। A door is 2.6 meter by 1.1 meter. Find the cost of painting both side of the door at rate of 20 per square meter. ठीक ना, क्या करना है, A door is 2.6 by 1.1 meter. डोर का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, यानी डोर रेक्टेंगल शेप में, लेकिन इसको दोनों साइड से पेंट करना है। तो दोनों साइड का एरिया निकालने का मतलब, एक साइड का जो एरिया आएगा उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई एक साइड जितना रहेगा एरिया उतना तो दूसरे साइड ही रहेगा, दूसरे साइड कम या ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक ना। तो उसी हिसाब से निकालना है कि एक साइड रेक्टेंगल का या दरवाजा जो भी होता है उसका एक साइड का जो एरिया होगा
उतना ही दूसरी साइड का भी होगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक ना। क्या करना है, एरिया ऑफ डोर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर इक्वल्स टू एल इंटू बी शेप में है। एल कितना है डोर का, 2.6 है, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 1.1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 6 66, कैरी हुआ 6, 11 2 26 हो गया 28। 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देना, 2.86 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये आपका आ गया एरिया ऑफ डोर एक साइड का। एरिया ऑफ डोर ऑन बोथ साइड्स, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डोर बोथ साइड्स, दोनों तरफ का एरिया निकालेंगे डोर का। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.86, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 2 6 12, 2 8 16, 17 हो गया, 2 2 4 और 5.72 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद कास्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे। पेंट करने का कितना कास्ट लग रहा है, 20 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है। इतने का क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आएगी, 5.72 मल्टीप्लाई बाई 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, 1 11 हो गया। 2 डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, इतना रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ गई, ठीक ना। 114.40 यानी कि 114 रुपए 40 पैसे आपकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ गई, ठीक ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप लोग को तो कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग को जो भी क्वेश्चंस मैं बता दूंगा ना, और एकदम से आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको भी खत्म कर दूंगा, जो दिक्कत आती रहेगी, जिसको जो भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स विड्थ इज 6, फाइंड इट्स लेंथ। लो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और उसकी लेंथ दी गई है, ब्रेथ पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक ना। और रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी इक्वल्स टू 24। इसमें L भी गिवन है आपका, L गिवन है कितना, सॉरी L नहीं, आपका B गिवन है 6, L इंटू 6 इक्वल्स टू 24। आपका L निकालना, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 24/6, L इक्वल्स टू आपका आ गया 4। आपका लेंथ निकल गया तुरंत, आपका लेंथ तुरंत निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। कोई दिक्कत हुआ आप लोग को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन ही है, रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना, L इंटू बी इक्वल्स टू 24 कर दिया। आपका B भी गिवन था तो B की वैल्यू रख दिया, उसके बाद इधर लाके डिवाइड कर दिया तो आपका L निकल गया, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हुई भी नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, ठीक ना। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं आपके क्या है। when you double both the length and breadth of a rectangle, how many times the area becomes। अगर किसी रेक्टेंगल की अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को दुगना कर दें तो कह रहा है कि एरिया उसका कितना गुना होगा, हाउ मेनी टाइम्स, हाँ तो उसका कितना गुना एरिया हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लीजिए। तो लेट
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ को मान लेते हैं कि x है एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y मान लेते हैं, तब आपका एरिया क्या होगा, एरिया होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसको ध्यान में रखना है। अभी एरिया क्या आ रहा है x इंटू वाई। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि लेट, अब हम डबल करेंगे, आफ्टर डबलिंग दी साइड्स, साइड को डबल करने पर क्या होगा, आफ्टर डबलिंग दी साइड्स वी गेट, हमें क्या मालूम होगा, एरिया इक्वल्स टू, अब साइड को डबल कर दिए, जहां एक्स वाई है वहां 2x इंटू 2y, तो क्या आ जाएगा 4xy। अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे एरिया कितना आ गया 4xy, यहाँ पे एरिया कितना था xy, यहाँ पे 4xy, यानी कि इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया है, 4 टाइम्स। सो एरिया, यहाँ पे पूरा सेंटेंस ऐसे लिख लेते हैं, इफ वी डबल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम किसी रेक्टेंगल की साइड को डबल करते हैं, देन एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, तब एरिया क्या हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। इफ यू डबल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल देन एरिया बिकम्स 4 टाइम, अगर हम किसी रेक्टेंगल की साइड्स का डबल कर दे तो उसका एरिया कितना होता है, उसका 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक ना। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन ऑन से स्क्वायर प्लॉट measuring 400 by 400 meter. He wants to keep an area of 9 hectare with him and sell the remaining plot. वो 9 हेक्टेयर का एरिया अपने पास रखना चाहता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको बेच देना चाहता है। हाउ मच मनी विल ही गेट इफ ही सेल्स द रिमेनिंग प्लॉट एट द रेट ऑफ 900 पर स्क्वायर मीटर। 900 पर मीटर स्क्वायर के अगर रेट से बेचता है तो वह कितना रुपए पाएगा। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हो कितना खेत खरीदा था उसकी एरिया, उसमें से 9 हेक्टेयर को माइनस कर देंगे, 9 हेक्टेयर को माइनस कर देते, तब देखेंगे कितना एरिया बचा है। अब जितना एरिया बचा होगा उसमें एक मीटर स्क्वायर के हिसाब से 900 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है, तो 900 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या क्या करना है, सबसे पहले खेत का एरिया निकाल लेना। एरिया, खेत किस शेप में है, खेत इसका रेक्टेंगल के शेप में है, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 400 बाई 400 दिया हुआ है, ठीक ना। तो एरिया आप पहले निकाल लेते हैं स्क्वायर प्लॉट का, स्क्वायर के शेप में निकाल लेते हैं स्क्वायर प्लॉट का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं। तो 400 बाई 400 कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 2 3 4, कितना आ गया 1,60,000 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब वो क्या कर देता है, उसमें से 9 हेक्टेयर विथ हिम, 9 हेक्टेयर अपने साथ रख लेता है। तो 9 हेक्टेयर होता कितना एक्चुअली में, 9 हेक्टेयर को अगर हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर ले तो 9 इंटू 10,000 मीटर हो जाएगा ना, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। तो हम ये एक चीज लिख लेते हैं, देखो क्या है, ही वॉन्ट्स टू कीप द एरिया that he wants to keep equals to 9 हेक्टेयर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 90,000 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो अपने पास रखना चाहता है, 9,000 मीटर स्क्वायर एरिया
वो अपने पास रखना चाहता है, तब बच कितना रहा है, वो सॉरी 9,000 नहीं 90,000 एरिया मीटर स्क्वायर का एरिया अपने पास रखना चाहता है, तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा, रिमेनिंग एरिया क्या होगा आपका, ये जो 1,60,000 है इसी में से माइनस कर लेंगे 90,000, तो आपका आएगा कितना 70,000 मीटर स्क्वायर वो अपने पास हो रखा है, 70,000 मीटर स्क्वायर बेचेगा, ठीक ना। अब क्या हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का उसका 900 रुपये का चार्ज है, तो कॉस्ट क्या तो पूछा था, हाउ मच मनी विल ही गेट, द मनी दैट ही विल गेट, मनी दैट ही विल गेट, मनी जो पाएगा वो कितना होगा 70,000 मल्टीप्लाई बाई 900, तो कितना आ जाएगा 9 से 1 जा 63, उसके बाद 1 2 3 4 और 2 0 और 4 1 2, इतना रुपए वो पास जाएगा, कितने का बेचेगा, कितना रुपए लिखा हुआ है, 1 10 100 फिर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 30 लाख, ठीक ना। यहाँ पे इंडियन सिस्टम में पढ़ने के लिए पहले 3 पे कामा फिर 2 पे कामा ना, 6 करोड़ 30 लाख, इतने रुपए का वो बेचेगा एरिया, ठीक ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आ गया ना क्या करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट का जो निकालना था वो निकाल लिया, उसमें से उसने कुछ एरिया अपने पास रख लिया, कुछ रख लिया, जो रख लिया उसको उसके पास रख देते, उसके बाद माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जो एरिया बचा है उसको 900 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बेच दिया गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम इज 144, 4 walls, एरिया ऑफ 4 walls क्या होता है, किसी कोई रूम है उसकी चारों दीवार का एरिया क्या होता है, 4 walls की दीवार का एक एरिया का फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद रखो आप, कभी भी जब रूम की 4 वॉल का एरिया निकालना हो तब फार्मूला क्या होता है, देखो रूम में कितनी साइड्स होती है, रूम में पहले एक बार फार्मूला समझ लो, फार्मूला समझाता हूँ फिर क्वेश्चन बताता हूँ। रूम में एक नीचे फर्श होता है, प्लस राइट साइड में दीवार, लेफ्ट साइड में दीवार, सामने दीवार, पीछे दीवार, ऊपर छत, टोटल 6 साइड्स 6 फेसेस होते हैं रूम में ना। अगर 6 फेस का एरिया निकालना हो तब फार्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसमें LB क्या होता है, ये फर्श और छत का होगा, BH एक दीवार का होता है, HL एक दीवार का होता है, ठीक ना। अब अगर हमारा फर्श और छत नहीं है, फर्श और छत नहीं है तो ये वाला एरिया निकाल देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ दीवार का एरिया निकालना है, ठीक ना। तो दीवार का एरिया तब क्या होगा 2 इंटू BH प्लस HL, इसमें H हम कॉमन ले सकते हैं तो 2H कॉमन ले लेंगे, B प्लस L, ये आपका 4 वॉल का फार्मूला हो जाएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला होगा 2H इंटू ब्रैकेट में B प्लस L, ध्यान रखना, ठीक ना। आगे चल के ये भी पढ़ोगे क्या है, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ 4 वॉल से मतलब रखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू कितना गिवन है 144, ठीक ना। 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होगा 2H इंटू B प्लस L इक्वल्स टू 144, ठीक ना।
अब कुछ वैल्यूज भी गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो इसका 3 गुना है, थ्राइस इट्स ब्रेथ एंड द हाइट इज 3, हाइट को 3 दिया है। यहाँ पे एक काम करना, आप लोग ऊपर कुछ लिख लेना। पहले तो गिवन है, इसको ऊपर लिखना है, इसके पहले गिवन है h इक्वल्स टू 3 है, उसके बाद लेट करेंगे, लेट अगर ब्रेथ को हम x मानेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा उसका 3 गुना, ऐसे कर लेना। इतना आपको पहले लेट कर लेना। गिवन में रहेगा h इक्वल्स टू 3, लेकिन लेट कर लेंगे उसकी ब्रेथ कितनी है x, तो लेंथ उसकी कितनी होगी 3 गुनी है, यही ना, लेंथ ऑफ द रूम इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे रखे हैं। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाए 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू बी कितना है x है, और l कितना है 3x है, इक्वल्स टू 144। x और 3x कितना हो जाएगा 4x, और 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, 24x कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 144। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 144 बाई 24, 24 6 जा 24 6 जा, x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 6। जब x इक्वल्स टू आपका 6 आ गया, देन आपका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ को मैंने माना था 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18। तो आपका लेंथ कितना आ जाएगा 18, ब्रेथ को मैंने x ही माना था तो वही आ जाएगा 6, ठीक ना। देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यही था ना, थ्राइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, उसके बाद क्या पूछा है, एरिया ऑफ द फ्लोर पूछ रहा है। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया एरिया का फार्मूला L इंटू बी होगा। L कितना है हमारा, L हमारा 18 है, और ब्रेथ कितना है 6, 18 6 का कितना होता है 108 मीटर स्क्वायर। ये आपका नीचे की फर्श का एरिया का फार्मूला आ गया। नीचे का फर्श ये है, फार्मूला नहीं है आंसर, नीचे की फर्श का एरिया कितना आ गया L इंटू बी होता है, नीचे की फर्श का L इंटू बी, ऊपर के छत का भी L इंटू बी, तो नीचे का L इंटू बी आ गया जो कि हो गया 108 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए रूम इज 9.5 मीटर लॉन्ग, 7.5 मीटर ब्रॉड। एक रूम है जो कि 9.5 मीटर लॉन्ग है, 7.5 मीटर ब्रॉड है एंड 2.5 मीटर हाई है, ठीक ना। इट हैज 1 डोर ऑफ डायमेंशन, इस रूम में इतना तो बताया, इसमें एक डोर है, डायमेंशन दिया है 2x3 का, एंड 2 विंडोज ईच डायमेंशन, 2 विंडोज हैं उनकी भी डायमेंशन गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट रेट ऑफ 5.60 पर स्क्वायर मीटर। चारों दीवार को पेंट करना है, ठीक ना, तो कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं। देखो, जो सिर्फ दीवार्स को पेंट करने के लिए कहा है, यानी कि जो उस रूम की दीवार पर जो खिड़की है और जो दरवाजा है, ठीक ना, जो खिड़की जो डोर है और विंडो है उनको नहीं पेंट करना, सिर्फ दीवार को पेंट करना है। तो सिर्फ दीवार का ही एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि जब हम एरिया 4 वॉल्स का निकालेंगे तो सारा निकल जाएगा। एक काम करेंगे, 4 वॉल्स के एरिया में से माइनस कर देंगे डोर का एरिया और विंडो का एरिया, ठीक ना। डोर और विंडो को माइनस कर देंगे तो सिर्फ वॉल्स का ही बचेगा जो पेंट करना है, ठीक ना। तो पहले हम अलग अलग निकाल लेते, देख लो क्या करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स एरिया का फार्मूला बताए 2h इंटू बी प्लस एल, यही फार्मूला था ना। 2 इंटू एच कितना है, रूम इज एच है 2.5, बी है आपका 7.5 और एल है आपका 9.5। चलो 2 इंटू 2.5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 7.5 और 9.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 5 से आपका आ गया 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर में था। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल गया, चारों वॉल्स की एरिया कितनी आ गई 35 मीटर स्क्वायर। अब जो विंडो है
और जो डोर है उसका एरिया भी निकाल लेते हैं, डोर का विंडो का। तो एरिया ऑफ डोर आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 गिवन है, 2 3 जा 6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ डोर आपका निकल गया। उसके बाद आपको बचता है एरिया ऑफ 2 विंडोज, 2 विंडोज हैं तो 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी करेंगे। क्या करेंगे? एरिया ऑफ 2 विंडोज, 2 विंडोज का एरिया क्या निकलेगा यहाँ देख लेते हैं, 2 इंटू एल इंटू बी। तो कितना आएगा? 2 इंटू एल इंटू लेंथ ब्रेथ कितनी है विंडोज की? 3.5 इंटू 2, ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 14, ठीक ना। तो ये देख लो वॉल का 4 वॉल्स का एरिया ये निकला है 35। उन 4 वॉल्स में ये 6 मीटर स्क्वायर का दरवाजा हो गया और 14 मीटर स्क्वायर की 2 खिड़कियां हो गई, ठीक ना। अब रिमेनिंग एरिया जो बच रहा है उसकी पेंटिंग करनी है बस। तो रिमेनिंग एरिया कितना निकल रहा है ये देख लेते हैं। रिमेनिंग एरिया आपका, ठीक ना, यहाँ एक तरफ एरिया निकाल एक तरफ कॉस्ट। रिमेनिंग एरिया आपका क्या आ जाएगा? 35 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, 6 को भी और 14 को भी, तो आ जाएगा आपका कितना? 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर आपका रिमेनिंग एरिया आ गया। जब रिमेनिंग एरिया मालूम हो गया तो आपको बस अब निकालना है कास्ट, कितना रुपए लग रहा है। कास्ट ऑफ पेंटिंग क्या आ जाएगा? 15 इंटू कितना रुपए 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है? 5.60। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इतना रुपए आपका कास्ट लग रहा है। चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 15 छक्का 90 90 हो गया और 15 5 75 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 84 शायद आ जाएगा। 84 और 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देना है, ये आपका 84 रुपए हो जाएंगे आपके पेंटिंग के, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और पूरा एक्सरसाइज आपको, ये पहली एक्सरसाइज थी एरिया से रिलेटेड, मेंसुरेशन की पहली एक्सरसाइज क्लास 7 की थी, जिसको मैंने पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया, ठीक ना। जिसमें सिर्फ 2 ही चीजें मिली। क्या क्या मिली? स्क्वायर मिला और रेक्टेंगल मिला, ठीक ना। तो ये समझ लो स्क्वायर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सारे हो गए। अब हम दूसरा शेप लेंगे अगली एक्सरसाइज में। जैसे कि रेक्टेंगल स्क्वायर से ही रिलेटेड होगा तो और कुछ लेंगे, अगर फिर दूसरा शेप होगा तो उसको लेंगे, ठीक ना। अभी इसी में पाथ का जैसे एरिया निकाल लो। अभी तो हम 4 वाल्स तक का ही एरिया पढ़े, 1 वाल का, 2 वाल का, 3 वाल का, 4 वाल तक का एरिया पढ़ लिए हम लोग ना। अभी जैसे आगे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, जैसे कि ये पाथ, कोई रास्ता वगैरह बनाओ, कोई पार्क बनाओ, उसके बीच का एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको हम लोग करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा ना। मैंने ये एरिया से रिलेटेड पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको बताऊंगा। तुम लोग कभी कमेंट करते ही नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होती क्या? चलो अच्छी बात, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट्स करो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक ना। जो भी डाउट्स हो मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत होगी भी नहीं, ठीक ना। ऐसा समझा ही दिया मैंने कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो आगे अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।